हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर हल कर रहे हैं, जिसमें कि आपका 30 क्वेश्चन जीएस का और प्लस 70 क्वेश्चन आपके हिंदी सब्जेक्ट का आएगा। तो हम लोग 100 प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। मात्र देह नहीं है औरत, स्त्री विमर्श की लेखिका हैं। तो आप लोग सही उत्तर बताइए। ऑप्शन ए है मृदुला सिन्हा, ऑप्शन बी है मृदुला गर्ग, ऑप्शन सी है मैत्रेयी पुष्पा, ऑप्शन डी है नासिरा शर्मा। तो पहले प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा मृदुला सिन्हा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 1936 ईस्वी में हिंदी को अदालती भाषा घोषित करने के बाद कब हिंदी के स्थान पर उर्दू को अदालती भाषा घोषित किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 1936, ऑप्शन बी है 1944, ऑप्शन सी है 1934 और ऑप्शन डी है 1937। तो सही उत्तर आप लोग बताएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1937। और आप लोग काउंट भी करते जाएंगे कि आपका 100 में से कितना प्रश्न सही हुआ, ताकि आपकी तैयारी फिर से मजबूत की जा सके। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। हिंदी बंगवासी को भाषा गढ़ने की टकसाल किसने कहा? हिंदी बंगवासी जो पत्र निकलता था उसको भाषा गढ़ने की टकसाल किसने कहा था? आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो तीसरा का सही उत्तर हो जाएगा प्रेमघन। इनका पूरा नाम था बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चौथा प्रश्न देखते हैं। नया ज्ञानोदय के वर्तमान संपादक कौन है? तो चौथा का आप लोग सही उत्तर बताइएगा। तो चौथा का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लीलाधर मंडलोई। आइए हम लोग पांचवा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से विद्यानिवास मिश्र का निबंध नहीं है। तो पांचवा नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर बताएंगे। तो जैसा कि विद्यानिवास मिश्र का निबंध अंगद के पाँव नहीं है। जो अंगद के पाँव निबंध है ये श्रीलाल शुक्ल का निबंध है, जो कि 1958 ईस्वी में लिखे थे। बाकी और सभी रचनाएं विद्यानिवास मिश्र की हैं। तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग छठवां नंबर प्रश्न देखते हैं। एक स्त्री का विदा गीत कहानी की लेखिका हैं। तो 6 का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृणाल पांडे। मृणाल पांडे ने एक स्त्री का विदा गीत कहानी लिखी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7वां। निम्न में कौन सा लघु कथा का रूप नहीं है? तो 7वां का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मैं एक बेरोजगार आदमी। यह लघु कथा का रूप नहीं है। बाकी और तीनों रचनाएं लघु कथा हैं। आइए 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। वीरगाथा काल रीतिकाल का प्रथम उत्थान है, यह कथन किस आलोचक का है? आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो 8वां नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। आइए प्रश्न नंबर 9वां देखते हैं। सूरदास बालक का हृदय लेकर पैदा हुए थे, यह स्टेटमेंट किसका है? तो आप लोग सही उत्तर बताइए 9वां का। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। दोहा रामचरितमानस के किस कांड का है? तो आप लोग बताइए। ऑप्शन है कि अयोध्या कांड, बी ऑप्शन है सुंदर कांड, सी ऑप्शन है उत्तर कांड और डी ऑप्शन है बाल कांड। तो 10 का आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर कांड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सप्तक से क्वेश्चन है। चौथा सप्तक में सम्मिलित कवित्री हैं। तो आप लोग बताइए कौन सी कवित्री शामिल है? प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर बताएंगे आप लोग। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सुमन राज्य। आइए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। कौन से कवि हैं जो ब्रज भाषा में आज भी आधुनिक काल में भी रचनाएं लिखते रहे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जगन्नाथ दास रत्नाकर।
ठीक है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, महादेवी वर्मा का जाग तुझे दूर जाना है गीत हमें प्रेरित करता है। तो आप लोग सही उत्तर का जवाब देंगे कि गीत हमें क्या करने के लिए प्रेरित करता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। आइए प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विस्मृत होय। इस साखी में कबीर के अनुसार मिलने वाले दोनों प्रेमी हैं। तो 14 का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो 14 का आपका सही उत्तर हो जाएगा आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात किए हैं कबीर जी। 15 नंबर प्रश्न बताएंगे आप लोग सही उत्तर। हिंदी भाषा नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो हिंदी भाषा नामक व्याकरण पुस्तक के लेखक कौन है। तो 15 का आपका सही उत्तर हो जाएगा हरदेव बारी जी हैं। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है। 16 नंबर बताइए आप लोग। तो 16 का आपका सही उत्तर हो जाएगा परमार रासो, जिसमें कि अलाउद्दीन की वीरता का वर्णन किया गया है। और इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि यह किस ऋतु में गाया जाता है। तो इसको वर्षा ऋतु में गाया जाता है। तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। तो इनमें से बताइए कौन से कवि हैं जो रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे सेनापति जी। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, देखि महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। रामचरितमानस की उपयुक्त चौपाई में राजाओं के सकुचाने का क्या कारण है। तो 18 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा कि परशुराम का आगमन हो चुका है, इसलिए सब लोग सकुचा रहे हैं। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्रम मिलाना है। निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो आप लोग बताएंगे। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि प्रिय प्रवास जो है वो 1914 में लिखा गया था, और साकेत है 1931 में लिखा गया था, कामायनी 1936 में लिखा गया था, और लोकायतन जो है वो 1964 में लिखा गया। तो आपका ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, कफन कहानी में घीसू और माधव जो कफन के पैसे से क्या करते हैं। जो गांव वाले कफन का पैसा इकट्ठा किए रहते हैं, उनको देते हैं, वो लोग उसका क्या करते हैं। ऑप्शन ए है पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं। तो हाँ, पूड़ियाँ तो खरीदते ही हैं। ऑप्शन बी है बोतल भर कर शराब पीते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन सी है इनमें से कोई काम नहीं करते हैं। उपयुक्त तो दोनों काम करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि ये पूड़ियाँ भी खरीद के खाते हैं और बोतल भर कर शराब भी पीते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आइए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। नीचे सूची एक में हिंदी कहानियों के विभिन्न आंदोलनों एवं सूची 2 में उनके सूत्रधारों कहानीकारों के नाम दिए गए हैं। तो आपका सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। तो मिलान करके आप लोग सही उत्तर बताइए। सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है। तो आपके हो जाएंगे महीप सिंह, यानी कि ए का दूसरा नंबर, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भविष्य के लिए देख लेते हैं सभी मिलान। समानांतर कहानी के कौन है। तो समानांतर के कमलेश्वर जी हैं। उसके बाद सक्रिय कहानी के कौन है। तो सक्रिय कहानी के राकेश वत्स हैं, और सहज कहानी के अमृत राय हैं। तो आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इससे हमेशा आंदोलनों से क्वेश्चन बनते रहे हैं, कहानी आंदोलनों से। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। लालटीन की छत के लेखक हैं। तो 22 का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्मल वर्मा। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं।
भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं। तो भागवंती उपन्यास किसने लिखा? आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो 23 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सुदर्शन ने। सुदर्शन ने भागवंती उपन्यास लिखा है। 24 नंबर प्रश्न बताएंगे, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो मैला आंचल आपका आंचलिक उपन्यास है। आगे हम बढ़ते हैं। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा था? हिंदी में कौन सा उपन्यास था प्रेमचंद का जो चौगाने हस्ती नाम से उर्दू में लिखा गया था? तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा रंगभूमि। रंगभूमि और कर्मभूमि को लेकर के बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो ऐसा कंफ्यूजन ना रहे। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, न्यूनिया किस उपन्यास की पात्र है? तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि न्यूनिया बाणभट्ट की आत्मकथा की पात्र है। आइए हम लोग 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है? तो देवकीनंदन खत्री भाग्यवती उपन्यास नहीं लिखे थे, क्योंकि भाग्यवती उपन्यास श्रद्धाराम फुल्लौरी का है जो 1877 ईस्वी में लिखे थे। तो इस पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी नरेंद्र मोहिनी, चंद्रकांता, कुसुमलता ये सब देवकीनंदन खत्री के उपन्यास है। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, हिंदी का प्रथम दुखांतक नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम दुखांतक नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, रेडियो नाटक के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? तो बताएंगे आप लोग कौन लेखक है इस 4 ऑप्शन में जो रेडियो नाटक सबसे ज़्यादा लिखा है? तो 29 का आपका सही उत्तर हो जाएगा चिरंजीत। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, नेपथ्य राग किसका नाटक है? तो 30 का आपका सही उत्तर हो जाएगा मीराकांत। मीराकांत ने नेपथ्य राग नाटक लिखा। आइए 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, राहुल संकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है? तो 31 का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो 31 का सही उत्तर है मेरी जीवन यात्रा। कभी कभी आप लोगों को लग रहा होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर इतना सरल आ रहा है, तो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर सरल ही आता है। बाकी जब आप हल करने बैठेंगे तो आपका 60-70 क्वेश्चन ही जाता है, और पिछली बार मेरिट भी जो बनी थी वो 70 क्वेश्चन के लगभग मेरिट बन गई थी। आइए हम लोग आगे देखते हैं 32 नंबर प्रश्न। ये अनुक्रम लगाना है, सही अनुक्रम। बच्चन जी के आत्मकथाओं का खंड है, तो आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो बताइए 32 नंबर का। 32 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में लिखा गया। नीड़ का निर्माण फिर ये आपका 1970 में लिखा गया। बसेरे से दूर 1978 में लिखा गया। उसके बाद 10 द्वार से सोपान तक 1985 में लिखा गया। तो आपका सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बढ़ते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसको सौंपा? तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें। द्विवेदी जी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन अपने हाथ में लिया था। तो आपका 33 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित देवीदास शुक्ला। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन है? तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन हो जाएगा, पंडित युगल किशोर। उदंत मार्तंड पत्र निकाले थे। 34 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए 35 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सरस्वती पत्रिका के आरंभिक संपादक मंडल में शामिल नहीं हैं, तो कौन शामिल नहीं था? तो 35 का आपका सही उत्तर हो जाएगा राधा चरण गोस्वामी। बाकी किशोरीलाल गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास ये लोग शामिल थे। 36 नंबर प्रश्न बताएंगे आप लोग,
निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? तो आप लोग सही उत्तर बताइए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह ने लिखा है। अब आइए 37 नंबर प्रश्न देखते हैं जो कि मिलान करना है। तो बताइए आप लोग क्या सही होगा मिलान। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कमायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की रचना है। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की है। तो बी का 4 2 ऑप्शन में है और सी का 1 2 ऑप्शन में है। तो जैसा कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से एलिमिनेट करके जब चीज़ें नहीं याद आ रही हों तो एलिमिनेट करके क्वेश्चन किए जाते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें तो याद हो नहीं सकती हैं और आपको पेपर हल करना है। तो इस तरह का टेक्निक आप लोग लगा करके देख सकते हैं। बाकी जो फिलहाल रचना है वो है अशोक वाजपेयी की, और जो इतिहास और आलोचना है ये है आपका नामवर सिंह जी की। ठीक है, तो आप लोग इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आइए हम 38 प्रश्न देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र का विषय है। तो अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखा गया था? तो जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संपत्ति शास्त्र। तो 38 नंबर का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर देखते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया? 39 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो 39 का आपका सही उत्तर हो जाएगा चंडी प्रसाद सिंह ने। आइए हम लोग 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है, और ये प्रश्न हमेशा PYQ में आते ही रहे हैं। 41 नंबर प्रश्न बताइए। भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह किसका स्टेटमेंट है? तो 41 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर देखते हैं। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं। तो यह एकांकी किसने लिखा था? तो इसको भगवती चरण वर्मा ने लिखा था। ठीक है, आइए 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात ये अति ख्वारी। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ये पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। आगम वेय पुराणे पाणी माण बहंती पंक्ति किसकी है? तो 44 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये कणप्पा की पंक्ति है। आइए 45 नंबर प्रश्न देखते हैं जो कि मिलान करना है। तो बताइए मिलान करके आप लोग सही उत्तर क्या होगा? अरुण यह मधुमय देश हमारा। तो ये तो प्रसाद की पंक्ति है, यानी कि 1 का 3 यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं आप लोग, एक ही ऑप्शन मिलाने से आपका ऑप्शन सही हो जाता है। फिलहाल ऐसी गारंटी नहीं है कि आपका सही हो जाएगा एक ही ऑप्शन से। बाकी आगे भविष्य के लिए देख लेते हैं। हम नदी के द्वीप हैं, यह अज्ञे जी का है। उसके बाद दुखों के दागों को तगमों सा पहना, यह है आपका मुक्तिबोध का है। उसके बाद मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, तो ये धूमिल का है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तो 46 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो 46 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हरिऔध ने यह पंक्ति बोली है तुलसीदास के बारे में।
आगे आइए 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया? तो 47 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा वियोगी हरि। आइए प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलजुल मन के लिए किससे प्रदान किया गया? तो 48 का आपका सही उत्तर हो जाएगा मृदुला गर्ग को। 49 नंबर देखते हैं। दंडी के काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? तो ये तो सभी लोग आप लोग जानते हैं कि काव्यादर्श की रचना आचार्य दंडी ने किया है। आइए 50 नंबर प्रश्न बताइए आप लोग सही उत्तर कि आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 8। तो भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है और काव्य दोष भी 10 से माने हैं। 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी शक्ति है, यह कथन किसका है? तो आप लोग 51 नंबर का सही उत्तर बताएंगे। 51 का आपका सही उत्तर हो जाएगा कॉलरिज। यह स्टेटमेंट कॉलरिज का है। आइए 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? तो बताइए 52 नंबर का सही उत्तर। तो 52 का आपका सही उत्तर हो जाएगा चारुचंद्रलेख। चारुचंद्रलेख की रचना प्रसाद जी ने नहीं किया, बाकी कानन कुसुम, ध्रुवस्वामिनी, तितली इनकी रचना है। आइए 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं, तो 53 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा एक कोशकार के रूप में। ठीक है। 54 नंबर देखते हैं। समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है, तो कमलेश्वर के मूल नाम बताइए। तो 54 का आपका हो जाएगा सही उत्तर कैलाश सक्सेना। 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। कवि धूमिल का पूरा नाम था? तो सुदामा पांडे धूमिल इनका पूरा नाम था। निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? तो आप लोग बताएंगे इसमें कौन व्यंग्यकार है। तो 56 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा पांडे बेचन शर्मा उग्र, ये व्यंग्यकार हैं। प्रश्न नंबर 57 देखते हैं। इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? तो नकेनवादी में 3 नाम शामिल है, तो इनमें से बताएंगे आप लोग कौन नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश मेहता, इन तीनों लोगों के पहले अक्षर को लेकर के नकेन वाद चलाया गया। आइए आगे देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न। राम नरेश त्रिपाठी ने पर्याप्त यात्राएं कर लगन व परिश्रम से इसका संकलन किया। 58 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो इन्होंने लोकगीतों का संकलन किया। 59 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताएं कि राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को किस नाम से जाना है? तो 59 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा कि आदिकाल को इन्होंने संधिकाल व चारण काल के नाम से संबोधित किया है। 60 नंबर प्रश्न। कूलयमाला कथा के रचनाकार हैं, तो आप लोग बताइए कूलयमाला कथा किसने लिखा है? तो 60 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयतन सूरी ने। 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं, तो 61 नंबर का सही उत्तर हो गया लल्लू लाल जी ने लाल चंद्रिका लिखी है। 62 नंबर प्रश्न देखते हैं। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं है, इनमें से कौन है जो नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक में शामिल नहीं था? तो आपके मदन मोहन मालवीय जी शामिल नहीं थे।
63 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। निम्न में से छायावाद का घोषणा पत्र किसे माना जाता है? तो पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। आगे आइए 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। 64 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो 64 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनीति कुमार चटर्जी। आइए 65 नंबर प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो 65 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देखते हैं। अक्षरों के वर्ग में पंचम वर्ण के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, देवनागरी लिपि के सुझाव हेतु यह सुझाव किसका था? तो इसके पहले जो सुझाव था कि रोमन लिपि का सुझाव किसने दिया, तो वो थे सुनीति कुमार चटर्जी। अब ये प्रश्न है कि अक्षरों के पंचम वर्ण के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग यानी बिंदी लगाने का प्रयोग किया जाए, ये देवनागरी लिपि के सुधार हेतु किसने सुझाव दिया था? तो 66 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास ने। 67 नंबर देखते हैं कि कौन सी भाषा प्राचीनतम है? तो इसमें सबसे प्राचीन भाषा कौन है? तो आपका हो जाएगा सही उत्तर वैदिक संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर प्रश्न देखते हैं। सुमेलित करना है बोलियों को उसके क्षेत्र से। तो आप लोग बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो जैसा कि खड़ी बोली जो है वो मेरठ, भोजपुरी जो है वो छपरा, तो बी का 4 और डी का 2। तो जैसा कि आप लोग ऑप्शन नंबर 1 को सही देखते हैं। बाकी बांगरू जो है वो रोहतक के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है, और जो आपकी कुमाऊनी है ये पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है यानी अल्मोड़ा। आगे हम लोग देखते हैं 69 नंबर। काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है? तो नवरस का मतलब होता है नवरस, ठीक है। 70 नंबर। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान में कौन सा काव्य दोष है? तो काव्य दोष से भी क्वेश्चन आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो इसमें पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। सारे जगत जहान में, तो ये पुनरुक्ति की गई है, और सबको जानत है, तो इससे आपका पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। आइए हम लोग जीएस के प्रश्न को देख लेते हैं। 30 प्रश्न जीएस का भी है। तो एक पेन ड्राइव है, तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइएगा कि पेन ड्राइव का सही उत्तर क्या होगा। तो पेन ड्राइव एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारक एकक है, क्योंकि पेन ड्राइव से हम लोग कोई डाटा ले करके किसी दूसरे डिवाइस में लगा करके चला देते हैं, तो ये एक द्वितीयक भंडारक डाटा है। बाकी जब रोम रहता है तो वो उसकी प्राइमरी भंडारक क्षमता वाला होता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट कहलाते हैं, जो आपके कीबोर्ड में बटन होती हैं कंट्रोल की, शिफ्ट की, एल्ट की, उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा मॉडिफायर कीज। ऑप्शन नंबर 3 का आप लोग सही उत्तर बताइए। नॉर्थ स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन किस सागर से होकर गुजरती है? तो 3 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बाल्टिक सागर से। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। बन्नी घास भूमियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो चौथा का आपका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं।
धारणीय कृषि का अर्थ है? तो 5वां का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो इसका ऑप्शन सही सी हो जाएगा, भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। ठीक है, आइए 6वां नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने तिब्बत पार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल ओजोन हैलो का पता लगाया था? तो 6 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा GW केंटमूर। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो किसमें सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो 7वां का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो 7वां का सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। आइए हम लोग 8वां प्रश्न देखते हैं, इसको मिलान करना है। तो आप लोग सही मिलान करिए। वन्य संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारक अधिनियम, जल प्रदूषण नियंत्रक अधिनियम। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया था, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था। तो आप लोग इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9 को। वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है? तो 9वां प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो यह आपके देहरादून में स्थापित है। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर में ज़्यादातर जो कृषि से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं और उसके बाद पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और कुछ शोध से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस आप लोग करिएगा, बाकी और सभी देखते रहिए अपने लेवल से। 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती नदी को। आइए 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो 11 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा नायक, ताना भगत, यह आपका सुमेलित नहीं है। बाकी मुंडा, बिरसा मुंडा, संथाल कानू, अमोह, गोमधर कुंवर, ये सुमेलित हैं। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो आपको 12 नंबर का सही उत्तर बताना है। तो ये हो जाएंगे जिन्ना, MA जिन्ना। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर कब होती है? तो 13 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो 13 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को जो पृथ्वी है 3 जनवरी को सबसे निकट होता है। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृक्षारोपण विधि अपनाई जाती है। तो 14 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आर्थिक समानता। बाकी आपका कानून के समक्ष समानता, अवसर की समानता, सामाजिक समानता, ये आपके मौलिक अधिकार हैं। बाकी आर्थिक समानता आपका मौलिक अधिकार नहीं है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, संसदीय शासन में वास्तविक और कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो 16 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा कि ये पूरी शक्ति जो होती है
वो आपके प्रधानमंत्री जी के पास होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आइए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। तो 17 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो 17 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। हरियाली योजना संबंधित है। तो बताएंगे आप लोग हरियाली योजना किससे संबंधित है। तो 18 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा जल प्रबंधन से। कुछ लोग मार देंगे वन प्रबंधन से, ऐसा नहीं होगा। 19 नंबर प्रश्न जो है कि मिलान करना है आपको सूची 1 का सूची 2 से। तो सही उत्तर का चयन करें। तो 19 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आम आदमी बीमा योजना 2007 में, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2021 में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में, प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना 2015 में। तो ये सब योजनाओं को थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इससे प्रश्न बन रहे हैं। आगे हम लोग 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। परिमाणात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत निम्नांकित में से किन प्रतिदर्श प्रतिचयन विधियों को वरीयता दी जाती है। तो 20 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का कष्ट करें। तो साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन विधि, स्तरित प्रतिचयन विधि और व्यवस्थित प्रतिचयन विधि, इन तीनों विधियों का सहयोग लिया जाता है, यानी कि ए, बी और ई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। शिक्षण के किस स्तर में संरचना, निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्मृति स्तर। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो 22 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रवण स्तर। आगे हम लोग बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन को बताना है। तो जैसा कि आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते हैं। तो जैसा कि ये गलत है। मेरा खुद फिलहाल में 5 गो ईमेल आईडी है। बाकी इसके अलावा ईमेल आईडी रिक्त स्थान नहीं हो सकते, ये भी सही है। एक ईमेल आईडी में केवल एक @ होना चाहिए, ये भी सही है। एक ईमेल आईडी केस संवेदी सेंसिटिव होता है, ये भी सही है। तो आपका 23 का ऑप्शन नंबर गलत पूछा था, तो 23 का आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है। आइए 24 नंबर देखते हैं। किसी ईमेल में अधिकांश मेल प्रोग्रामों में अपने आप निम्नांकित 2 भाग पूर्णतः होते हैं। तो 24 का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो 24 का आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रेषक और प्रति, ये दोनों अपने आप पूर्णतः होते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2022 में संपन्न सैफ अंडर-18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता। आपका ऑप्शन रहे है बांग्लादेश, बी है भारत, सी है नेपाल, डी है भूटान। तो 25 का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो जैसा कि भारत ने जीता था, तो 25 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। 2022 में संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता पुर्तगाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था। तो 26 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा एंडी फदेल मोहम्मद। आइए आगे हम देखते हैं 27 नंबर।
मई 2022 में कौन कौन भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी हैं? तो 27 नंबर का आपका सही उत्तर बताइए। तो हो जाएगा सही उत्तर कैप्टन अभिलाषा बराक। 27 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। जब संप्रेषण कक्षागत शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा कर देता है तो इसको कार्यात्मक संप्रेषण कर देते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि लोक विधियों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान के आवंटन से संबंधित सभी मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे जाएंगे? तो 29 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1952। आइए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं और यह अंतिम प्रश्न है आपका कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्राप्त हुआ? तो 30 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा सोरारई-पोट्टू। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया 68वें फिल्म पुरस्कार में। तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने 100 प्रश्न हल कर लिए, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों का बढ़िया स्कोर गया होगा। बाकी आप लोग आगे तैयारी बनाए रखिए।